हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं आज स्क्रीन बोर्ड पे कि स्काल्प टॉपिक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेड एंड नेक का। और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है स्काल्प। ठीक है, स्काल्प में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते, इसके अंदर में टॉपिक आते हैं, जैसे भाई इसका वेनस ड्रेनेज हो गया, अंडरस्टैंड आर्टिकल सप्लाई हो गया और लेयर ऑफ स्काल्प हो गया। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हेड एंड नेक स्टार्ट किए हैं। तो हेड एंड नेक में हम लोग नॉर्मो वर्टिकलिस देखे, नॉर्मो ओसिपिटलिस, फेरेंटलिस, लैटरलिस, बेसिलिस, सब सारे देख लिए। अब हम लोग स्काल्प पे आते हैं दोस्त। ठीक है, तो स्काल्प में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखना ये है, जो जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में लिखना है आपको, अगर एक क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो स्काल्प में दोस्त ये देखिए कि इसका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रैनियल वॉल्स फॉर्म द स्काल्प। अंडरस्टैंड, जो मतलब कि फॉर्म द स्काल्प क्या करता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो कवर कर रहे हैं क्रैनियल वॉल्स को, फॉर्मिंग द स्काल्प। अंडरस्टैंड, अब देखना ये है स्टेंट ऑफ स्काल्प, मतलब स्काल्प का पोजीशन, मतलब देखना है कि एंटेरियर में क्या है, पोस्टेरियर में क्या है, सुपेरियर में क्या है, इस साइड मतलब लेटरल साइड में क्या लाई कर रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ स्काल्प में एंटेरियरली है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, आप लोग नोट्स में बनाते जाइएगा। पोस्टेरियरली है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस, सुपेरियर है नोचल लाइन इसका। ठीक है, और इस साइड मतलब लेटरल साइड है सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया दोस्त, एक्सटेंट ऑफ स्काल्प हो गया। ठीक है, अब देखना ये है लेयर ऑफ स्काल्प, मतलब कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेयर ऑफ स्काल्प बताइए। तो लेयर ऑफ स्काल्प इसमें देखिए ट्रिक है, जैसे स्काल्प आपने लिखा है ना, उसी उसी पे ट्रिक ये बनाया हुआ है। एस से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपेनोरोसिस, एल से लूज एल्वियोलर टिश्यू एंड पी से पेरिक्रेनियम। अंडरस्टैंड, तो ये स्काल्प का फुल फॉर्म है SCALP। ठीक है, तो ये स्काल्प का फुल फॉर्म है दोस्त। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसको, लेयर ऑफ स्काल्प को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला जो है स्किन है। ठीक है, तो स्किन में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्त, देखिए स्किन थिक एंड हेयरी होता है। ठीक है, जो मतलब कि जो अपना ये स्काल्प है, मतलब कि जो ऊपर से जो दिखता है, जो हमारे हेड हैं उसको, उसके जो उसका स्काल्प है, अंडरस्टैंड, वो स्काल्प थिक होता है एंड हेयरी होता है, मतलब उस पे बाल उगे हुए रहते हैं, एक्सेप्ट ओवर द फोरहेड। फोरहेड को छोड़ा करके। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वाई फोरहेड पे बाल क्यों नहीं होते, बिकॉज इट कंटेन द मैक्सिमम हेयर फॉलिकल्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका इस इट कंटेन मैक्सिमम हेयर फॉलिकल्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड के कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे हेयर नहीं आते हैं दोस्तों। अंडरस्टैंड, देखिए मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। अंडरस्टैंड, मेरे सामने जो बैठे हैं, आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे सामने 1000 बच्चे बैठे हैं। 1000 बच्चे में ऐसा नहीं कि सारे बच्चे इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, तो हिंदी भी कुछ बोलते हैं, इंग्लिश भी कुछ बोलते हैं। तो आप लोग अगर लैंग्वेज में बैरियर आता है, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़िए, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है उस लैंग्वेज में आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखना ये है कि जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहला हम लोग एस पढ़े, फिर सी पढ़े, तो सी में क्या आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस टाइप्स होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ऑफ द स्कल्प लाई इन दिस लेयर। जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है ना, पहला तो स्किन लेयर हो गया दोस्तों, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू लेयर हो गया। तो इस लेयर में जो ये लाई कर रहे हैं वो डेंस फाइब्रस टाइप्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स लाई कर रहे हैं, नर्व्स लाई कर रहे हैं इन दिस लेयर। अब आप लोग को इसको मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ कि ये बता क्या रहे हैं सर। ठीक है, तो देखिए ये है लेयर ऑफ स्काल्प। ठीक है, तो लेयर ऑफ स्काल्प में पहला ये स्किन है दोस्त। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही डायग्राम आप एग्जाम में बना करके आइएगा जब आपसे स्काल्प पूछा जाएगा तो। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या बात किया कनेक्टिव टिश्यू में दोस्तों, कि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस जो ये लेयर जो दिख रहा है ना, ये पूरा
ये पूरा लेयर, इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो तीसरा लेयर है वो है एपोनेुरोसिस, ठीक है। एपोनेुरोसिस, ये देखिए लेयर, ये आ रहा है ना, ये एपोनेुरोसिस, देखिए मैं हटाता हूँ एक ये एपोनेुरोसिस है। चौथा है एल्वियोलर टिश्यू, तो एल्वियोलर टिश्यू है। और पांचवा जो है वो है पेरेनियम, ठीक है। तो पेरेनियम ये लेयर होता है। अब यहाँ से जो कनेक्टिव टिश्यू से पेरेनियम लेयर में आकर के कनेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग एक इमेजिनरी वेन होता है, देखिए ये इमेजिनरी वेन जो कनेक्ट हो रहा है पेरेनियम, यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू से आ रहा है और सीधे आ रहा है कहाँ, पेरेनियम के पास, मतलब कि साइनस में आकर के ये खुल रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है साइनस से आकर के। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कुछ लिंक है दोस्त, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये लेयर आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम आप अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। अब देखना ये है कि कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग पढ़े हैं, इसका क्लिनिकल फीचर अब देखना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में क्या लिखा है दोस्त, देख लेते हैं। वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स आर अडेरेंट टू द फाइब्रस नेटवर्क, ये समझ में आया। सो व्हेन द ब्लड वेसल्स आर टॉर्न और कट ड्यूरिंग द इंजरी, दे आर अनेबल टू रिट्रैक्ट, अंडरस्टैंड, एंड कॉजेज प्रोफ्यूजन ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप बाय प्रेसिंग द अंडरलिंग बोन। देखिए क्या होता है ना कि जब आपका मान के चलो कि किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, अंडरस्टैंड, आपका नहीं सॉरी, किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ दोस्त, ठीक है। तो ऐसा होता है जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब सर पे चोट लगता है तो ब्लीडिंग तेज से स्टार्ट होता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करना है ना, हम लोग को देखिए, अब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट, तो कुछ तो जानना पड़ेगा ना कि ब्लीडिंग कैसे रोकते हैं। नहीं वहाँ तो आपके पास कुछ सामान है ना कुछ हुए, लेकिन उसको ब्लीडिंग को रोकना है, तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा देर ही प्रेस करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए प्रेस करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द पॉइंट। एपनोरोसिस थ्री, जो इसका स्काल्प का तीसरा जो लेयर है ना, SCA, तो एस क्या था, एपोनेुरोसिस, ठीक है। तो फॉर्म बाय द ओसिपिटल फ्रंटलिस मसल्स एंड एपोनेुरोसिस, इपिक्रैनियल एपोनेुरोसिस और जेला एपोनेुरोटिका। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि एपोनेुरोसिस एक लेयर है स्काल्प का, और ये किससे फॉर्म हो रहा है, ओसिपिटल फ्रंटलिस मसल से, ठीक है। एंड एपोनेुरोसिस एक एपोनेुरोसिस, ठीक है, ओसिपिटलिस मसल्स और एपोनेुरोसिस से, जो एपोनेुरोसिस क्या होता है, इपिक्रैनियल एपोनेुरोसिस और जेला एपोनेुरोटिसा, ठीक है। तो ये इससे फॉर्म होता है एपोनेुरोसिस। ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस लेयर फॉर्म बाय द एपोनेुरोसिस, ठीक है। ग्रेटर जो पार्ट एपोनेुरोसिस का फॉर्म हो रहा है उससे ये एपोनेुरोसिस से हो रहा है, ठीक है। अब देखना ये है दोस्तों कि ओसिपिटल फ्रंटलिस मसल्स जो होते हैं ना, उसका चार बेली होता है, अंडरस्टैंड, मतलब कि चार पार्ट होते हैं। देखिए अब कैसे हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। एक पार्ट देखिए, यहाँ पे दो पार्ट यहाँ नजर आ रहा है, दो पार्ट यहाँ नजर आ रहा है, ये ह्यूमन का हेड है जो ऊपर से दिख रहा है, और ये यही तो स्काल्प है ना, टोटल कवरिंग का क्या कर रहा है, स्काल्प है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज समझना है। ये अंटेरियर व्यू है, ठीक है, यहाँ पे नोज है, यहाँ पे ईयर है, ठीक है। और ये जो अपना इपिक्रैनियल एपोनेुरोसिस, देखिए ध्यान समझना, ये क्या है, इपिक, यहाँ पे इपिक्रैनियल एपोनेुरोसिस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक, एक मिनट दोस्त, ये देखिए अब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए आप लोग को ये जो लेयर दिख रहा है ना, इसको बोल रहे हैं इपिक्रैनियल एपोनेुरोसिस, अंडरस्टैंड। तो इसमें जो मसल्स का अटैचमेंट है ना, ये देखिए अंटेरियर पार्ट में दो मसल्स, पोस्टीरियर पार्ट में दो मसल्स का अटैचमेंट है, ध्यान से रखिए। अंटेरियर पार्ट को इसको बोलते हैं फ्रंटल बेली बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बेली बोलते हैं, क्योंकि पीछे साइड है ऑसिपिटल बोन रहता है, हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, और आगे साइड फ्रंटल बोन रहता है, तो इसको फ्रंटल बेली बोलते हैं दोस्तों, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि जो मसल्स यहाँ पे अटैच है ना, ये क्या करता है, इपिक्रैनियल एपोनेुरोसिस को क्या करता है, पकड़ के रखता है, अंडरस्टैंड, ये टाइटली पकड़ के रखता है, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है दोस्तों, यहाँ पे लिखा फ्रंटल बेली आगे की तरफ खींच रही है, खींच खींच के रखती है, अंडरस्टैंड। ये जो फ्रंटल बेली जो मसल्स है ना, ये आगे की तरफ खींच के रखता है, और ये पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर साइड में ओसिपिटल बेली है, वो पीछे की तरफ खींच के रखता है, मतलब ये टाइट रहता है, ये पूरा क्या है, टाइट है, ठीक है। अब ये इसमें ये देखना है दोस्तों कि अगर मान के चलो कि आपका चोट लग जाए या कट लग जाए, किसी भी पेशेंट का ऐसा हॉस्पिटल में आएगा आप लोग के पास कि ये पेशेंट आया, उसको ऐसे कट लगा है, किसी को ऐसे कट लगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी को ऐसे कट लगा, सॉरी, किसी को ऐसे कट लगा है हॉस्पिटल, ये इपिक्रैनियल एपोनेुरोसिस में किसी को ऐसे कट लगा, तो बताइए डेंजर कौन सा साबित होगा, ऐसे कट लगा है वो डेंजर साबित होगा कि ऐसे कट लगा है वो डेंजर साबित होगा,
आप बताइए। मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए अब बताता हूँ आप लोग को। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, देखिए हिंदी में लिखा हुआ, आप समझिएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है तो स्काल्प में गैप क्रिएट नहीं होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है, ऐसे कट लग रहा है दोस्तों, अंडरस्टैंड, तो ये गैप क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से मसल टाइट करके पकड़ के रखे। अगर यही ट्रांसवर्स कट कट लगता है ना, तो ये गैप क्रिएट हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर टाइटली है, इसको हम ऐसे काट देते हैं, इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो दोनों तरफ खींचेगा तो ये गैप क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यही आप लोग को बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथे लेयर को, देखते हैं लूज अल्वियोलर टिश्यू। एपोनेउरोसिस में क्या एक और चीज लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं इसको। एपोनेउरोसिस इज अंडर टेंशन इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, वही चीज लिखा है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सो वो वही चीज लिखा है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, एक मिनट, फोर्थ लेयर जो है लूज एल्वियोलर टिश्यू। देखिए इसमें क्या होता है ना, लूज एल्वियोलर टिश्यू में दिस लेयर इज ट्रांसवर्स बाय इमेजिनरी वेन, अंडरस्टैंड, इमेजिनरी वेन सो कनेक्ट। देखिए इमेजिनरी वेन क्या करता है, कनेक्ट वेन इनटू द सेकंड लेयर ऑफ द स्काल्प, सेकंड लेयर से कनेक्ट करता है और सीधे आकर के कहाँ खुलता है, देखिए ड्यूरल वेनस साइनस में, इंट्राक्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस में कनेक्ट करता है, दोनों से कनेक्ट करता है। एक तो सेकंड लेयर से कनेक्ट कर रहा है और कहाँ किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इंट्राक्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस, ठीक है। सर्व एज ए न्यूट्रल प्लेन ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग द क्रैनियोटोमी, अंडरस्टैंड, जब क्रैनियोटोमी करते हैं तो वो मतलब कि ये काम यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इंट्रा क्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस में ये कनेक्ट कर रहा है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो सेकेंड लेयर से कनेक्ट कर रहा है दोस्तों, अब आकर के यहाँ पे इसमें साइनस में आकर के कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों से कनेक्ट कर रहा है। अगर अब अगर मान के चलो कि यहाँ इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि इस वेन से यहाँ पे ट्रैवल कर जाएगा इन्फेक्शन, और यहाँ से अगर ट्रैवल करेगा तो ये समझिए ये क्या है, ये जो लेयर है ना, ये मेनेंजियल लेयर होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सीधे ब्रेन में जाकर के इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोग को बताना चाह रहा था। अब आते हैं पेरेनियम, देखिए पेरिक्रैनियम। अब पेरिक्रैनियम जो लेयर है इसमें क्या कहता है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर्म बाय द पेरियोस्टोमियम बोन ऑफ द बोन। अब पेरियोस्टोमियम ऑफ द बोन से ये बना हुआ रहता है, ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। जो पेरिक्रैनियम जो है वो पेरियोस्टोमियम ऑफ द बोन से बना हुआ रहता है। एट सुचर इट फाइनली अटैच टू द sutural membrane which in turn attached to endocrinium peristom covering of the septum of the bone। देखिए यहाँ पे आप लोग को एग्जामिनर में ये चीज़ नहीं लिखना है एग्जाम में, बस ये पॉइंट लिख देना है, ठीक है, पेरिक्रैनियम में। अब आते हैं इसका नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई। देखिए ये जो नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई है ना, इसको हम लोग सेकंड लेक्चर में ये करेंगे। इसका नर्व ब्लड सप्लाई, ठीक है, इसका सॉरी, इसका ब्लड सप्लाई सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और इसका जो वेनस ड्रेनेज है वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और क्लिनिकल एसेप्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बस लेयर ऑफ स्काल्प पढ़ें, ठीक है, वो ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करते हैं दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको बांट देते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और सेकंड इसका पार्ट जैसे ही आता है आप लोग उसको नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब वीडियो सेकंड पार्ट इतना बेहतरीन होने जा रहा है कि आप समझ नहीं सकते, वो नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।